ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारी एक प्लॉट की सेल हो रही है, उसका डॉक्यूमेंट्स के सारे भेज दिए हैं, लेकिन वो ऑफिसर जानबूझकर रोक रहा है। 10 दिन का काम की जगह 1.5 महीना हो गया है, अभी तक नहीं बना, तो मैं क्या करूं? वो एक्चुअली पैसा चाहता है, पर मैं उनको रिश्वत नहीं देकर अपना कर्म क्यों खराब करूं? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उस आत्मा के लिए सही संकल्प तो नहीं चल रहे हैं, पर फिर भी बार बार चेक और चेंज करके विचारों को ठीक कर रही हूँ। प्लीज़ रास्ता बताइए। ओम शांति। उत्तर है, देखो, ये कलयुग चल रहा है और हर एक का हिसाब किताब चुकता करने का समय है। अभी वो पैसा मांग रहा है तो वो आपका पिछला कर्म भी हो सकता है, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स होल्ड कर रहा है आपके कर्म के कारण। लेकिन उसकी रिश्वत लेने की कर्म कोई भोग कर नया बनाने की विधि रॉन्ग है। अभी कर्म की गति के टॉपिक जो चालू करने वाली हूँ, वो ज़रूर वेबिनार अटेंड करना। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाएंगे। वो तो आपको पता है ना, 3 दिन वीक में चलता है। तो अभी नया टॉपिक चलने वाला है, बहुत गुह्यता से है, जो कोई नहीं बता सकेगा, ना कोई गुरु, ना कोई साइंस वाले बता सकेंगे, कोई नहीं बता सकेगा जो बाबा ने हमें टचिंग देकर बुद्धि का ताला खोलकर समझाया है। तो इसीलिए ये जो है, अभी ये भी मुश्किल है कि ये नया है या पुराना है, ये भी जानना मुश्किल होता है। वैसे पुराना भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम गृहस्थी है सब, तो बहुत कुछ होता है, कहा ना देने के चाहते हुए भी देना पड़ता है। तब हम ऐसा करते हैं, जो भी ऐसा है, किसी को पैसा देना पड़े या रिश्वत देनी पड़े, तो उतना ही पैसा हम बाबा के यज्ञ की सेवा में डाल देते हैं। साथ साथ ऐसी कोई चीज़ है, जैसे फ्लैट बेचा हुआ कुछ भी है, तो हम उसका परसेंटेज भी फिक्स करते हैं। तो प्लॉट भी बेच जाए, या सॉरी, वो प्रॉपर्टी भी बिक जाए, साथ साथ ये जो कुछ देना पड़े वो उससे हम कर्म से मुक्त हो जाए, ऐसा हम करते हैं। तो क्योंकि ये कलयुग है ना, तो कलयुग में तो इजीली कोई काम होने वाला नहीं है। हमारे भी उनके साथ का हिसाब किताब तो है ही ना। तो अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं। साथ साथ उसके बारे में नेगेटिव चिंतन जरा भी नहीं करो। आप फिर से लेयर बना रहे हैं। उसके लिए रोज सुबह में वो कमेंट्री, उसके साथ क्षमा मांगो और अंत में सोचो कि अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए, पुण्य ऊपर आ गया है। अब ये आत्मा के हाथ में ये फाइल आ गई, वो फाइल खोली और तुरंत ही उसने प्रोसेस कर दी। सब साइन होकर मेरे को ये फाइल मिल गई। ऐसा आपकी हिसाब से जो कमेंट्री में ऐड करो, ऐसा करो। ये एग्जाम्पल दिया है, और ये करो और साथ में वो करो, तो कर्म से भी मुक्त हो जाएंगे और चीज़ें भी बिक जाएगी। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मेरे भाई के हड्डी में, स्पाइन में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बताया, दवा दिया था, खाने के बाद ठीक हो गया था। एक्सरे भी करवाया, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, पर दर्द हो रहा है, क्या करें? उत्तर है, देखो, ये रिपोर्ट में हमने
बताया है। और अभी जो कर्म की गति, गुह्य गति के बारे में अभी वेबिनार चलने वाला है, वो ज़रूर अटेंड करना। इससे पता चलेगा कि ये सूक्ष्म शरीर में सारी बीमारियां होती है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कोई भी बीमारी एक रात में नहीं होती है, फिर वो धीरे धीरे बाहर आती है। 15-20 साल लगता है और फिर जब कड़ी होती जाती है फिर बाहर आती है। तो ये रिपोर्ट में नहीं आ रही है, लेकिन पेन हो रहा है, इसका मतलब कि कड़े कर्म बाहर आ रहे हैं। तो एक तो यह है, स्थूल में भी आने से बचाना है और सूक्ष्म को भी साफ करना है। तो उनको कहो कि सूक्ष्म शरीर साफ करना है तो गरीबों को और ये दान पुण्य करे, तो इसमें से हिसाब निकलता जाए। और वो अच्छा सोचना कि पेन के बारे में नहीं सोचना है। सुबह में उठकर 21 बार सोचे कि अब मेरी हड्डी का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। हर घंटे 3 बार और रात को सोते समय इतना करे और 5 मिनट की वो कमेंट्री भी करे, तो तीनों शरीर से साफ होता जाएगा, तो बाहर नहीं आएगा। क्योंकि अभी शुरुआत है, तो ये चाहे तो कर सकते हैं। बाकी ये जो है हड्डी, ये चूना लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया है ना वो वीडियो में, हेल्थ की वीडियो में, वो आप सुनो खुद और उसको भेजो। उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल में बताया है, बेकिंग सोडा का वगैरह, उसके साथ अर्जुन की छाल वगैरह कैसे लेनी है, क्या करना है। आप भी सुनो, समझो, उसको भी समझाओ, और फिर उसको ठीक लगे तो वो सब करना पड़ेगा, तब ये जाएगा। ठीक है। और हाँ, पीएच चेक कराए, यूरिन टेस्ट कराए, और पीएच कितना है वो भी बताना। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स, राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।